बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई, बहुत ही यमी कढ़ाई, पेशावरी चिनवारी कढ़ाई बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ और इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनी थी। सबसे पहले हम इसमें घी डाला है, तकरीबन मैंने 1 प्याली भर के जो है इसमें घी ऐड किया, क्योंकि इसमें जो घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करें वो ज़्यादा जाता है। और साथ मैंने इसके 1 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है। और चिकन मैंने लिया जी 1/2 kg। चिकन को आप सिरके में डिप करके अच्छी तरह से वॉश कर लें और उसके बाद आपने घी गर्म करना है, उसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करना है। उसके बाद आपने जो चिकन है उसको अच्छी तरीके से वॉश करके वो ऐड करना है और इसको आपने फ्राई करना है। और आपने इसको इतना का फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए थोड़ा सा। तो मैंने तो ये कढ़ाई बनाई थी, साथ हमने बाज़ार से जो रोटी मिलती है खमीरी रोटी वो मंगवाई थी, तो बहुत मज़ा आया था और बच्चों ने भी सब ने कहा कि बहुत मज़े की बनी है। ये देखिए हमारा ये फ्राई हो गया था। 1/2 kg चिकन है तो 1/2 kg इसके अंदर टमाटर जाएंगे। तो टमाटर अगर एक आधा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है, इसका जो मसाला है, वो सारा जो है वो इसका जो टेस्ट है वो टमाटरों से इन्हेंस होना है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए जो दम वाला फ्लेम होता है उस पर रख देंगे, ताकि ये जो टमाटरों का है अच्छी तरीके से गल जाएं। तो ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। अब मैंने ये देखिए इसका कवर हटाया है, तो ये इसका जो छिलका है वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम चिमटे की मदद से इसका जो छिलका है ये रिमूव कर देंगे। आपने इसी तरह से तमाम टमाटरों के छिलके रिमूव कर देने हैं। तो बस ये कि आपने छिलका इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि छिलके जो होते हैं वो सख्त होते हैं, वो अच्छे तरीके से कुक नहीं हो पाते। ये देखिए हमने तमाम छिलके रिमूव कर लिए थे। अभी तमाम टमाटर जो है वो सॉफ्ट से रह गए हैं। तो ये देखिए छिलके मैंने रिमूव कर लिए थे। तो इसमें प्याज वगैरह कुछ ऐड नहीं होगा, ओनली टमाटो जाएंगे। और उसके बाद इसके साथ जो जाना है वो लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के आपने इसमें डालना है। पहले हम टमाटरों को अच्छी तरीके से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हम इसको मैश कर रहे हैं, टमाटरों को साइड पे लाके मैंने सारे टमाटर जो है वो गल तो हो चुके थे, सॉफ्ट तो बिल्कुल हो गए थे, हल्का सा बस इसको प्रेस करे थे वो बिल्कुल ही एक ग्रेवी की फॉर्म में आ गए। तो अब ये देखें 2 टेबलस्पून मैंने इसमें भर के जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तो हम इसको जो फ्लेम है वो तेज़ कर लेंगे, उसको तेज़ फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और टमाटर भी जो है अच्छे तरीके से इनकी एक ग्रेवी की लुक आ जाए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। बस इसी तरह से हौसला अफजाई किया कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं। और ये इस तरह की कुकिंग है कि ये बिल्कुल सिंपल से एक मेथड से बनती है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मसाले हैं या कुछ है। अभी इसमें जो पिसी लाल मिर्च वो नहीं जाएगी। सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला था घी में, तो 1 टेबलस्पून इसमें डाल लेंगे, ठीक है। और गरम मसाला और काली मिर्चें जो हैं वो 2 टेबलस्पून जाएंगी। कुटी लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी 1 टेबलस्पून के करीब ऐड की थी। तो मैं दोबारा आपको मसाले बता देती हूँ। नमक, सूखा धनिया, गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च, ये बस मसाले इसमें जाएंगे। इसमें हल्दी भी नहीं जानी और पिसी लाल मिर्च भी नहीं ऐड होती इस कढ़ाई में। तो अब ये देखा हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी डाल के इसको दम पे रख दिया था, ताकि जो गोश्त है वो भी थोड़ा गल जाएगा और मसालों की जो एक ग्रेवी है वो चिकन के अंदर शामिल हो जाएगी। तो इसके बाद मैंने इसमें 4-5 सब्ज़ मिर्चें थी, उनको मैंने सेंटर में से हाफ़ किया था, तो वो ऐड कर दी मैंने। तो अभी से देखिए इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है, तो खाने में कितनी मज़ेदार हो गया, खुद सोचें ज़रा। तो और बन भी तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये कढ़ाई बन के रेडी हो गई थी।
अब हम इसको मैंने थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया था। तो ये देखिए जब मैंने इसको डिश आउट किया है, ये हमारी कढ़ाई बन के रेडी हो गई है। तो आपसे बस ये कि आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर आपसे किस नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।